नमस्कार प्रिय साथियों, योग ज्योतिष नवनीतम यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज का जो विषय है वह है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण क्या है, इसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, ज्योतिष शास्त्र में इसका क्या महत्व बताया गया है और इसकी क्या वैज्ञानिकता है, इन सब बातों को हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले 5 जून 2020 को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। क्योंकि ये वीडियो जो है चंद्र ग्रहण को केंद्रित करके अब बनाई जा रही है, हम चंद्रमा को लेकर के बहुत डीप नहीं जाएंगे, फिर भी कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताने वाला हूं। चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है, यानी ये ऐसे नहीं जब आपका मन करे अपने आप लग जाए, ऐसा नहीं, ये खगोलीय घटना है। चंद्रमा जो प्रकाशित होता है वह सूर्य की किरणों से प्रकाशित होता है। इस बात का भी ध्यान रखें कि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, उसकी जो चमक है, उसकी जो कांति है, वह सूर्य की देन है। जब सूर्य, मान लो एक सूर्य है और ये चंद्रमा है, इन सूर्य की किरणें जब चंद्रमा पर आती है तो चंद्रमा प्रकाशित हो रहा है और इन्हीं के बीच में, यानी ये अपनी धुरी पर घूम ही रहे थे और इन्हीं के बीचों बीच एक दूसरी धुरी एक और है, तीसरी धुरी पर चलता हुआ कौन, पृथ्वी आ जाए। पृथ्वी इनके बिल्कुल तीनों का एक लाइन में आ जाना, पृथ्वी इनके बीच में आ जाए तो पृथ्वी की जो छाया पड़ती है वो चंद्रमा पर आने से चंद्र ग्रहण लग जाता है। ऐसा ये एक खगोलीय घटना है, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये अपना गुरुत्वाकर्षण के वायु के वेग से अपने आप ये चल रहा है। अब हम पृथ्वीवासियों को इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यदि चंद्र ग्रहण लग रहा है या नहीं लग रहा, हमारी आम जीवनचर्या में इसका क्या प्रभाव रहता है, वो हम थोड़ा देखेंगे। चंद्रमा हमारा यानी बायां तरफा, यानी आपका दायां भाग जो है, मस्तिष्क के 2 भाग हैं, एक दायां ब्रेन है, एक बायां ब्रेन है। यानी दायां ब्रेन जो है आपका, ये चंद्रमा से प्रभावित है, यानी आपकी कल्पनाएं हैं, आपकी संवेदनाएं हैं, आपका जो भी विचार शक्ति है वो चंद्रमा से संबंधित है। यानी आप कह सकते हैं एक तरफा जो ब्रेन है वो चंद्रमा से प्रभावित होता है, तो और दूसरा ये इसका प्रभाव हमारे रक्त के ऊपर रहता है, यानी हृदय के ऊपर रहता है। क्योंकि हृदय का ज्यादा संघर्ष कहाँ होता है, आपके हृदय के स्थान पर रक्त का, और शरीर के अंदर 70% पानी है। चंद्रमा पानी को आकर्षण कर रहा है, आप देख ही रहे हैं अभी चक्रवात जो आ रहा है, तो ये समुद्री जो तूफान आते हैं, ये अमावस्या पूर्णिमा के दिनों में इनमें ज्वार भाटा देखने को मिलता है। वो इसी के कारण है, क्योंकि वो आकर्षण उसका खींचता है, ये एक उसका अपना तरंगों का प्रभाव है। तो मानव जाति के ऊपर, मानव के अंदर भी इसका विशेष प्रभाव रहता है। तो इस दिनों में होता क्या है कि जब ये चंद्र ग्रहण लगते हैं, यानी चंद्रमा अमावस्या में आए, चाहे पूर्णिमा में आए, चाहे अष्टमी एकादशी जो हम व्रत करते हैं, इन सब दिनों के अंदर विशेष इसका प्रभाव देखते हैं। तो हमारा मन का उच्चाटन होता है, आपका इतना एक तरफा ब्रेन कार्य करने लग जाता है कि आप बहुत ज्यादा विचारों में, संवेदनाओं में खो जाते हैं, आपके हार्मोन्स तक बिगड़ जाते हैं, क्योंकि मन का कारक है। मन जो है आपका इतना एक तरफा होने से, झुकाव होने के कारण आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, हृदयघात हो जाता है, बीपी उच्च हो जाता है, पागलपन के जो दौरे पड़ते हैं, मिर्गी के दौरे जो पड़ते हैं, वो चंद्रमा के अमावस्या पूर्णिमा को ज्यादा देखने को मिलते हैं। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हमने क्या क्या सावधानियां रखनी है, पहले तो हम ये समझ लें चंद्र ग्रहण लग कब रहा है, कितने बजे लगेगा, इसका पूर्ण चंद्र ग्रहण कब दिखेगा, कब ये पूर्णतः मुक्त होगा, और हमें इस सूतक काल जो लगता है, हम जो सुनते आए हैं सूतक काल क्या है, तो उसका भी क्या हमें प्रभाव देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन सब का हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखें चंद्र ग्रहण जो लगने वाला जो समय है वह 5 जून को चंद्र ग्रहण लग रहा है। रात्रि को पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है और अमावस्या के दिन तो सूर्य ग्रहण लगता है। चंद्रमा पूर्णिमा के दिन लग रहा है, पूर्णिमा है, पूर्णिमा के दिन रात्रि के जो है, सबसे पहले तो ये चंद्र ग्रहण का टोटल यानी कुल जो समय रहने वाला है, कितने समय अवधि है, वो 3 घंटे 18 मिनट का इसका समय काल रहेगा। और 5 जून की जो रात्रि है, इसका शुरुआत जो है चंद्र ग्रहण लगने का जो समय है वो 11:15 है, यानी 11:15 बजे चंद्र ग्रहण शुरू हो जाएगा।
ये बात ध्यान रखना है। और पूर्ण चंद्र ग्रहण कब दिखेगा? रात्रि के जो 12:54 के ऊपर पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देने वाला है। और 6 जून यानी प्रातः सुबह सुबह के समय जो रात्रि के 2:34 पर चंद्र ग्रहण पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। आप इन सब बात का ध्यान रखना है। चंद्र ग्रहण शुरू कब हुआ और कब पूर्णतः रहने वाला है। हालांकि चंद्र ग्रहण का विशेष प्रभाव हमें ज्यादा पता नहीं चलता, क्योंकि रात्रि का समय लगता है ये, और हम सब सो जाते हैं, खाना पीना हमारा पहले हो जाता है। परंतु फिर भी हम कुछ शहरों में रहने वाले जो है बहुत सारे कामकाज से आज समय भौतिक दौर में दिन रात का पता नहीं चलता। ऐसी चकाचौंध इस दुनिया में हम दिन रात कार्य करते हैं। उन लोगों को विशेष ध्यान रखना है जब वो रात्रि के समय कार्य करते हैं। यानी इस समय सूतक काल की हम बात करें तो सूतक काल ये उपछाया चंद्र ग्रहण है। यानी इसमें पूर्ण सूतक नहीं रहने वाला, थोड़ा धुंधलापन इसमें चंद्रमा में यानी ग्रहण दिखता है, तो इसका पूर्ण प्रभाव नहीं दिखता। फिर भी आप अपना खाना जो है इसका कहते हैं 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है, आप खाना थोड़ा पहले कर लें। और यदि खाना खा लिया है यानी बना लिया जाए पहले, और बना लिया है तो उसके अंदर भी तुलसी के पत्ते कुछ रख दिया जाए ताकि वो अपना एक नकारात्मक प्रभाव न छोड़े। सूतक काल का जो समय होता है वो एक संवेदनशील समय होता है, बहुत ज्यादा एक सेंसिटिव टाइम होता है। इस समय के अंदर बहुत ज्यादा एक नकारात्मकता ऊर्जाओं का बहुत ज्यादा एक प्रभाव बढ़ने लगता है। यानी कहने की बात यह है, चंद्रमा जो प्रभाव हमें देता है यानी मन को नियंत्रण करने का कार्य करता है, वो अपना आपा खो देता है, जिससे आदमी की इच्छा शक्ति की हम बात करें वो मन से जुड़ी हुई है। यानी इच्छा शक्ति बहुतों की कहते हैं कमजोर है, वो कारण है कि उसकी मन की परिपक्वता नहीं है, मन कमजोर है। मन कमजोर होने से इच्छा शक्ति भी कमजोर हो जाती है। जब मन स्ट्रांग नहीं यानी आपका संकल्प स्ट्रांग नहीं होता तो क्या होता है कि नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावी कर देती है। इसलिए इस समय आप अपने घरों में रहें, बाहर न जाएं, खान पान का अपना ध्यान रखना। और क्या करें क्या नहीं करें, किन को इसका प्रभाव विशेष मिलने वाला है, वो हम सेकंड पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं, सुनेंगे। और इसलिए इसका समय का ध्यान रखिए। दूसरा, अब आपको बात यहाँ ये समझना है कि किन को चंद्र ग्रहण दोष है कुंडली के अंदर, मातृदोष है, कहीं कैमधूम दोष बना हुआ है, कहीं चंद्रमा नीच का है, किन कैसी कैसी ऐसे ग्रहों की आपस में युतियां बनी हुई है जिससे ये दोष है कि नहीं है। इन तमाम बातों की जानकारी शायद बहुतों को नहीं होती, किन्हीं को होती है। जो अपने नजदीक है उनसे परामर्श ले सकते हैं। फिर भी किसी को पूछना हो तो वो हमसे भी सलाह परामर्श ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त अब चंद्र ग्रहण लगने के बाद, ये तो एक समय काल का एक पीरियड में आपको बताने के पर्पज से इस वीडियो को बनाया जा रहा है। दूसरा, हम इस ग्रहण काल में क्या करें क्या नहीं करें, क्या क्या बातों की सावधानियां रखनी है, किन की हम उपासना करें, इस समय क्या करना न करना, इन सब बातों का चर्चा हम सेकंड वीडियो में करेंगे। और ये वीडियो आपको जैसा भी लगे आप अपना सुझाव दे सकते हैं, परामर्श दे सकते हैं, और कुछ भी बात पूछना और संपर्क करें। देखने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।